का मुंह टेढ़ा था वो मुंह सीधा हो रहा था, जिसका शरीर कमजोर था वो शरीर मजबूत हो रहा था। जैसे जैसे वो मेमने को खाते जा रहे थे उनके शरीर में बदलाव होने शुरू हो चुके थे। जैसे जैसे वो मेमने को खा रहे थे किसी के मेंटल प्रॉब्लम खत्म हो रही थी, आंखों की रोशनियां वापस आ रही थी, नाक की हड्डियां बड़ी हुई कम हो रही थी, हड्डियां हील हो रही थी, पेट हील हो रहे थे, मांस हील हो रहा था, स्किन हील हो रही थी। जो यहोवा की बाट जो होते वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वो चलेंगे और थकित ना होंगे, दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। वो दौड़ने के लिए तैयार हो जाओ, वो बल पाने के लिए तैयार हो जाओ। आपके घरों के बुजुर्ग भी यीशु मसीह के नाम में इस प्रभु भोज को जब लेंगे, अगले 7 हफ्ते यीशु मसीह के नाम में चंगे होंगे। वो आपके घरानों में जो 7 हफ्तों में हीलिंग आने वाली आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर शैतान अटैक कर सकता है कोरोना से, हम उस अटैक का सामना करके उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। मुंह नहीं, पीठ तोड़, मुंह तोड़, सिर तोड़, टांगे सब तोड़ के जवाब दे सकते हैं। वो पहले से टूटा हुआ, उसे बस वचन मारना ही है, वो खिलर जाएगा। वो देखने में लगता है वो ताश के पत्तों का महल है वो शैतान। देख, जितना मर्जी बड़ा हो जाए, एक वचन टिका के मारोगे ढह जाएगा वो। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा वो ढह जाएगा। तैयार हो जाओ बरकत को पाने के लिए, तैयार हो जाओ हीलिंग को। मैं आपको बता चुका हूं। आप सोचते क्या प्रभु चाहता मैं हील हूं? हां, अब प्रॉब्लम कहां है, दिक्कत कहां है, वो मैं आपसे बात कर रहा हूं। दिक्कत यह है कि एक दूसरे की खिलाफत करना, दिक्कत यह है एक दूसरे की हानि करना और बाद में उस हानि को ना भरना। माफी मांगने से अकेला आप छूट नहीं जाते, आपको हानि भरनी पड़ती जो हानि आपने की है। अब सेम प्रभु भोज पौलुस ने कहा, उसने कहा जब तुम खाने पीने के लिए इकट्ठे हो तो उसने कहा जो कोई खाते और पीते यानी प्रभु की देह को खाते पीते समय उसकी देह को ना पहचाने वो अपने ऊपर दंड लेके आएगा। वो निर्बल भी होगा, रोगी भी होगा और मरेगा भी। इसका मतलब कौन है प्रभु की देह? मैं प्रभु की देह हूं, आप प्रभु की देह हैं। मैं प्रभु का अगर मुंह हूं तो आप प्रभु का पेट हैं, आप प्रभु की बाजुएं हैं। मैं उसकी आंख हूं तो आप उसका नाक हैं, आप उसके हाथ है तो मैं उसका पैर हूं। बाइबल कहती है अगर तुम प्रभु की देह को नहीं पहचानोगे कि प्रभु ने कौन से अधिकार अपने सेवकों को दिए, कौन से अधिकार अपने विश्वासियों को दिए, और जब तुम अपने मुंह को खोलोगे और उन खिलाफ बोलोगे, परमेश्वर ने कहा तुम निर्बल होंगे। अपने फाइनेंस में, अपने कैरियर में सब कुछ होने के बावजूद भी तुम निर्बलताई में जियोगे, बॉन्डेजेस में जियोगे, बंधनों में जियोगे। जब तक तुम उस पाप को मान नहीं लोगे और उसकी हानि नहीं भर दोगे तब तक तुम अधर्म का भार सहते रहोगे। अब आप इसके लिए आंखें बंद करना चाहें तो वेलकम आप कर सकते हैं, लेकिन यह वचन झूठा नहीं होगा। आपको हानि भरनी पड़ेगी, आपको माफ करना पड़ेगा, आपको अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर आपको ऐसा जीवन जीने पड़ेगा जो क्रिश्चियन हो। भूल जाओ, आपके हाथ में ताकत, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन याद रखो न्याय का टाइम भी आता है। हर न्याय स्वर्ग में नहीं, नीचे भी शुरू होता है। आप किसी की चीज को धोखे से रख रहे हो अपने पास, आपका टाइम आने वाला जब आपकी चीजें जाने वाली। आप जो बो रहे हैं आप सेम काटने को आपको दिखेगा। आज मुझे कोई परवाह नहीं होती कि लोग क्या करते हैं। मैं ये देखता हूं कि जब ये तू काटेगा तो तुझे कैसा लगेगा। मैं ये ध्यान रखता हूं कि मैं ऐसा कोई काम ना करूं जो मुझे काटना ना पड़े, जो मेरे लिए अच्छा ना हो। हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, हम क्या करें परमेश्वर के लिए, यह ध्यान में रखता हूं। लोग क्या कहते हैं, मुझे 17 साल का एक्सपीरियंस हो गया परमेश्वर में। डजंट मैटर, 1% क्या, 1% वो बहुत बड़ा है, 0.001% भी मैटर नहीं करता लोग क्या कहते हैं। आज वो कुछ कहते, कल वो कुछ कहेंगे, लेकिन उनको अपनी हानि को भरना पड़ेगा। जितनी बड़ी हानि उतनी बड़ी उनको हानि को भरना पड़ेगा। पौलुस ने कहा अगर तुम खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचानो। अब ये रोटी है और ये ब्लड है, क्या पहचानूं, क्या पहचानूं? उसने कहा अगर तुम खाते और पीते समय प्रभु की देह को ना पहचानो तो तुम खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लेके आओगे। अब आप मेरी बात को समझो, मैं आपको कह रहा हूं क्या पहचानूं। हालेलुया, क्या पहचानूं?
पहला कुरिन्थिया 10 बाब अगर आप पढ़ेंगे अपने घर पे, आप इसे पढ़ना। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह की देह की सहभागिता नहीं? परमेश्वर, देखो, उसने कहा जो खाते पीते समय प्रभु की देह और लहू को ना पहचाने, उसकी देह को ना पहचाने। क्या पहचानना? ये रोटी आप जानते हैं, रोटी मैं प्रभु के नाम में रोटी ले रहा हूं, उसको क्या पहचानना? उसका मतलब उस रोटी को पहचानना नहीं, उसका मतलब उस कलीसिया को पहचानना, उस अगुए को पहचानना, परमेश्वर की देह को पहचानना। उसमें जब हम गलती करते हैं, हम अपनी लाइफ को नरक के समान कर लेते हैं। कहता तुम निर्बल हो जाओगे, रोगी हो जाओगे और कुछ मर जाएंगे। कहता इसीलिए जब तुम, क्योंकि उस समय अमीर और गरीब दो भागों में कलीसिया बटी थी। जब प्रभु भोज होता था तो कलीसिया अपने घर से खाना लेके जाती थी, अमीर अलग गरीब अलग, तो इकट्ठे वो खाना खाते थे शेयर करके। अमीर गरीब का खाना नहीं खाना चाहते थे, अपना खाना शेयर ना करना पड़े इसलिए वो खाने को पहले खा लेते थे, और गरीब को लालच नहीं होता था उनके खाने का, पर वो देखकर शर्मिंदा होता था, उसको देखकर उसे शर्म आती थी। और पौलुस ने इस बात का विरोध किया कि क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं? तो प्रभु की कलीसिया को क्यों तुच्छ जानते हो? इसलिए उसने कहा जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। देह कौन? वो रोटी और वो जूस नहीं, वो देह यानी उन लोगों को, परमेश्वर के बनाए हुए सिस्टम को, उसकी मैनेजमेंट को, जो उसकी हेवनली मैनेजमेंट है, उसने अगुए ठहराए, उसने कलीसिया ठहराई, प्राचीन ठहराए, एल्डर्स ठहराए। कहता अगर तुम उनको ना पहचानो तो तुम खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लेके आओगे। इसलिए उसने कहा एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को मान लो जिससे तुम चंगे हो जाओ। हीलिंग तुम्हारी मेंटल की, तुम्हारी मानसिक, तुम्हारी सोचों की, तुम्हारे इमोशनल, तुम्हारे हार्मोन्स की, तुम्हारे शरीर की, तुम्हारे फाइनेंस की, तुम्हारे कैरियर की, तुम्हारे परिवार की, वो साल्वेशन हो जाए। परमेश्वर ने कहा अगर तुम इस वचन को नहीं मानोगे तो तुम्हें अपने अधर्म का भार, चाहे वो गलती से भी पाप क्यों ना हुआ हो, अगर आप कोई गलती से ब्लेड खा ले तो क्या असर नहीं होगा? कोई गलती से कांच खा ले क्या असर नहीं होगा? क्या वो बोलेगा कि मैंने तो गलती से खाया जी? क्या वो कांच छोड़ देगा उसको गलती से खाने से? परमेश्वर ने कहा चाहे उसने गलती से किया हो लेकिन उसके अधर्म का भार उसको सहना पड़ेगा। इसीलिए बाइबल कहती परमेश्वर ने कलीसिया में अपने सेवकों को ठहराया, अपने टीचर्स को ठहराया कि वो वचन के जरिए आपको करेक्ट करते रहें। क्योंकि बाइबल कहती जिनके पास अगुवाई का वरदान है उनको पवित्र आत्मा जो वचन के गहरे भेद देता है वो कलीसिया को इसलिए देता है कि कलीसिया उसे सुने, यानी कलीसिया उसे सुने और उसको फॉलो करे उन भेदों को। बाइबल तो कहती है कि स्वर्गदूत भी इन भेदों को सुनने की लालसा रखते हैं। उन्हें भी यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं, लेकिन जब हम वचन प्रीच करते हैं उनको मालूम होता है उसके हृदय का। वो स्वर्ग में यीशु मसीह को देख सकते हैं लेकिन वो क्या है, वो कैसा है, उसको